हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 2023 के लिए ज्योग्राफी जो कि सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर 1 हो गया है और आज ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हो रहा है। तो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर के सभी ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है, तो सभी आज इस चैप्टर से हम कवर करेंगे। और आपको बता दें, AK2 एजुकेशन बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको बता दें कि 10th और 12th दोनों का बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि इस चैनल पर चल रहा है AK2 एजुकेशन पर चल रहा है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उससे संपर्क करके आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए में दिया गया है बिहार के मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी में उत्तराखंड, ऑप्शन सी में हरियाणा, ऑप्शन डी में पंजाब। तो बिहार सोपानिक कृषि जो प्रचलित है उत्तराखंड में सोपानिक कृषि प्रचलित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। प्रमुख कच्चा माल नहीं, प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन ए में चूना पत्थर, ऑप्शन बी में बॉक्साइट और ऑप्शन सी में ग्रेनाइट और ऑप्शन डी में लोहा दिया गया है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, वो होता है चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन भारत के सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यह जो राज्य देख रहे हैं कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, इनमें से कौन सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य वो हो जाएगा कर्नाटक सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। इनमें से किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो उद्योगों की जननी किस खनिज को माना जाता है, तो लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए में सोना, ऑप्शन बी में चांदी और ऑप्शन सी में अभ्रक और ऑप्शन डी में टीन दिया गया है। तो हमें बताना है कि अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण अभ्रक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कितने प्रकार के। ऑप्शन ए में 50, ऑप्शन बी में 100 और ऑप्शन सी में दिया गया है 150 और ऑप्शन बी में 200। तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लगभग में 100 प्रकार के खनिज। अगला क्वेश्चन है चरक का संबंध किस देश से है। चरक का संबंध किस देश से है। किस देश से चरक का संबंध है। तो चरक का संबंध जिस देश से है वो है हमारा भारत देश से है चरक का संबंध। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन खनिज के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। निम्नलिखित में से किस खनिज के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। किस खनिज के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा किस खनिज के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। भारत में तांबा के कुल कितना भंडार है। तो भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है, तो 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन है भारत में तांबा के कुल भंडार। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीज की, टीन की, लोहा की, बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए जिस खनिज की आवश्यकता पड़ती है वो है बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है एल्यूमिनियम बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त खनिज का उदाहरण इनमें से है ऑप्शन ए में मैग्नीज, ऑप्शन बी में अभ्रक और ऑप्शन सी में बॉक्साइट और ऑप्शन डी में चूना पत्थर दिया है। तो हमें बताना है कि लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है। तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है वो है मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। बेंजीन, ऑप्शन डी में यूरिया और ऑप्शन सी में एंड्रीन और ऑप्शन डी में दिया गया है फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र का संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी
क्षेत्र तक संपदा निहित है। कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 19.2 किलोमीटर है, 19.2 किमी। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है टंगस्टन, ऑप्शन बी में तांबा और ऑप्शन सी में कोबाल्ट और ऑप्शन डी में जस्ता है। तो बिजली के बल्ब बनाने में बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में जिसका उपयोग होता है वो है टंगस्टन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत के पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत के विश्व में क्या स्थान है? भारत के विश्व में क्या स्थान है? तो भारत के विश्व में तृतीय स्थान है मैग्नीज उत्पादन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के विस्तार। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? जिस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का जो दूसरा नाम होता है वो है रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। भारत में वन का विस्तार कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार हमें बताना है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.55%, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो जिस खनिज में भारत सुसंपन्न है वो है लोहा खनिज में भारत सुसंपन्न है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? कौन सी मिट्टी हैं जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मतलब उच्च माने जाती हैं? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोच्च माने जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जो कोडरमा किस खनिज के संसाधन के लिए उपयुक्त है? जो कोडरमा है वो अभ्रक खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक खनिज के उत्पादन के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल हैं। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोड़ा है जो कि यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जिस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है मैग्नीज खनिज का उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा 21 से संबंध है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश के कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80% अभ्रक का उत्पादन होता है बिहार झारखंड के। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी में विद्युत और ऑप्शन सी में पेट्रोलियम और ऑप्शन डी में प्राकृतिक गैस दिया गया है। तो हमें प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है बताना है। तो विद्युत है जो कि प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण नहीं है, ये तीनों हैं उदाहरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम उपजाऊ है? कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम उपजाऊ है? पर्वतीय की, मरुस्थलीय की, पीली की, जलोढ़। तो जो मिट्टी सर्वोत्तम उपजाऊ होती है वो है जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है गोवा के संयुग में कौन खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संयुग में जो खनिज पाया जाता है वो है लोहा। गोवा के संयुग में कौन खनिज पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। लोहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो भारत के जिस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो बादाम पहाड़ है यह किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बादाम पहाड़ लौह अयस्क खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में वन के सबसे अधिक विस्तार हैं। भारत के किस राज्य में वन के सबसे अधिक विस्तार हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी VVI क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में वन के सबसे अधिक विस्तार हैं। तो मध्य प्रदेश में वन के सबसे अधिक विस्तार हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का गौर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गौर पारंपरिक स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी में विद्युत और ऑप्शन सी में पेट्रोलियम और ऑप्शन डी में प्राकृतिक गैस दिया गया है। तो हमें ऊर्जा के गौर पारंपरिक स्रोत बताना है। तो ऊर्जा के गौर पारंपरिक स्रोत विद्युत है। विद्युत होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। महत्वपूर्ण उत्पादक इनमें से कौन नहीं है, मैग्नीज का। तो मैग्नीज का जो महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है वो है तमिलनाडु मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हमें क्या कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण ही हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सभी आप जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। PDF और आपको इस PDF का आंसर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ दिया गया है आंसर के साथ। और आपको बता दें अगर PDF और आंसर दोनों साथ में लेना चाहते हैं और डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड नहीं हो रहा है और चाहे हो रहा है तो अभी आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए 8969831773। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। तो आप भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए और आपको भी सटीक जानकारी मिलेगी सबसे पहले। तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर, चैनल पर हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।